जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के जो गाए जाने वाले लोकगीत हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। और आज के जो प्रमुख लोकगीत हैं साथियों, वो आज उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज लोकगीतों के बारे में। अगर आप परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं साथियों हमारे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। राजस्थान के लोकगीत, इसके बारे में इतिहासकारों के या कहीं के लोगों के कई सारे कथन किए गए हैं। कहा जाता है कि जैसे कि ये हमारी संस्कृति के एक पहरेदार हैं। यह एक हमारी संस्कृति के एक मूलभूत तत्व हैं। इनसे हमारी संस्कृति की पहचान है। यही हमारी संस्कृति की क्या है, एक पहचान है। जैसे कि महात्मा गांधी, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने इन गीतों के बारे में क्या कहा था, तो आपको ध्यान रखना है कि लोकगीत जनता की भाषा है, अर्थात लोकगीत जो लोगों की भाषा है। हम कह सकते हैं लोकगीत जनता या लोगों की भाषा भाषा है हमारी। और यह हमारी क्या है, संस्कृति के हमारे क्या कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति की पहचान है या हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो ये आप दोनों लाइनें लिख लिए। हमारी लोकगीतों की ये क्या है, एक भाषा है। लोकगीत हमारे जनता के लोगों की क्या है, एक भाषा या बोली है। यह हमारी यह हमारी संस्कृति के पहरेदार पहरेदार या हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, ये पहचान पहचान है, ठीक है। तो ये जो कथन कहा गया था साथियों, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन किया गया था। अगला जो कथन किया गया साथियों, ध्यान रखना है, एक और आते हैं हमारे पास में। वो आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी। अब देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था साथियों, ध्यान रखना है कि देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था कि यह हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। यह हमारी क्या है, संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। तो ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो कथन कहा गया था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के संस्कृति के मुंह बोले मुंह बोले चित्र हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी कहा गया था कि यह हमारी एक संस्कृति की क्या है, पहचान है, जिसे प्रेम और सद्भावना, तो उनसे हमें इनकी जो पहचान का पता चलता है, हमारी संस्कृति के बारे में हमें इनका पता चलता है। तो ध्यान रखना है साथियों, एक लाइन आप और लिखना। लोकगीत लोकगीत लोक लोक नृत्य लोक कलाएं लोक कलाएं भाषा व बोली भाषा व बोली रीति रीति रिवाज पहचान, हम कह सकते हैं आभूषण
आभूषण और हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति। ठीक है, तो इनसे हमें क्या पता चलता है, हमारे देश, हमारा राज्य और हमारी इस माटी यहाँ की, तो हमें इन चीज़ों का पता चलता है। मान लो कि अगर आप ये राजस्थान के हो, अब राजस्थान से अगर बाहर जाओगे, अदर राज्य में जाओगे, जैसे कि गुजरात जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, तो आपके द्वारा जो भाषा बोली जाती है या आपके द्वारा जो वस्त्र पहने गए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो सर्वाधिक आभूषण धारण करती है। ठीक है, आप जैसे विदेशों में देख लो, उन पे आपने कभी उन पर या क्या आभूषण देखा है? नहीं देखा है ना। अब जो कोई देखा है तो जैसे कि, परंतु राजस्थान में जितनी औरतें पहनती उतने आपने देखा है? नहीं देखा है ना। क्या आप वीडियो में देखते हो? नहीं देखते है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या है कि हमारी एक संस्कृति की पहचान है, हमारे देश की पहचान है, हमारे राज्य की पहचान है और हमारी माटी की यह पहचान है कि कहाँ से है, कि यह राजस्थान का व्यक्ति है, यह राजस्थान की महिला है। और राजस्थान जो पूरा देश जानता है, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है राजस्थान का नाम, साथियों ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यह हमारी जो संस्कृति की पहचान होती है। तो इन लोकगीतों के बारे में भी ये कुछ कथन कहे गए हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि जो महात्मा गांधी थी, इनके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक गीत आता है हमारे पास में, विनायक। कौन सा गीत आता है? विनायक। अब जो विनायक जो गीत है साथियों, ये गाया जाता है या तो किसी मांगलिक कार्य पर या शुभ अवसर पर ये गीत गाया जाता है, या फिर जो गणपति के गीत गाए जाते हैं, या जो कोई मुहूर्त होता है या मूर्त लगाया जाता है, तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सर्वप्रथम जो मांगलिक कार्य या मतलब जो शुभ अवसर का जो कार्य किया जाता है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि विवाह। विवाह से पहले किसको पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी को पूजते हैं या नहीं पूजते हैं? तो एक गीत आता है साथियों, विनायक गीत। तो हम कह सकते हैं किसी किसी शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर या मांगलिक कार्यों के अवसर पर गाए जाने वाला एक पूजा गीत, मान लो आप इसे पूजा गीत, आप इसको कह सकते हैं, जाने वाला गीत। ठीक है, एक गीत आता है साथियों, भदवा। बदुआ आपको सुनने में तो ऐसा लग रहा है, किंतु ये बदुआ जो है, ये आपको ध्यान रखना है, या किसी को हम बधाई देते हैं या किसी को धन्यवाद देते हैं या किसी को बधाई देते हैं, जैसे कि आपका हैप्पी बर्थडे है, आपका क्या है, हैप्पी बर्थडे, तो हम क्या देंगे? आपको बधाई देंगे। ठीक है, तो आपकी की बधाई हो, आपका हैप्पी बर्थडे, बधाई, या तो हैप्पी बर्थडे बोल देंगे या फिर आपको बधाई हो। ठीक है, या आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो इस तरह से जिसको कहा गया कि बधाई, बधाई देने पर, किसी शुभ अवसर पर, अवसर पर बधाई देना, बधाई देना। शुभ अवसर मतलब जैसे कि आपका बर्थडे हो गया, ठीक है, तो हम क्या देंगे? आपको बधाई देंगे। तो ये से आपको याद करना है। चौबाली, लोक गीतों का संग्रह। लोक गीतों का संग्रह क्या कहलाता है? चौबाली कहलाता है। रात्रि जोगा, रात्रि के समय, रात्रि के समय गाए गाए जाने वाले गीत। रात्रि के समय जो गाए जाने वाले गीत, जैसे कि आपके लिए तैयारी कर लो, पर जो जैसे कि तैयारी कर लो
जो चैनल है उस पर, लहर क्लासेस पर, जैसे कि बड़ी बड़ी जो मैराथन क्लासें लगी गई, जैसे कि राती योगा नाम से क्लासें लगी गई, अर्थात उसका मतलब ये हुआ कि रात के समय में चलने वाला जो जो कार्यक्रम है वो राती योगा कहलाता है। साथियों ध्यान रखना है कि रात्रि के समय जो चलता है कार्यक्रम वो क्या कहलाता है, राती योगा कहलाता है। मतलब इसको रात्रि के समय किया जाने वाला जागरण भी कह सकते हैं। रात्रि के समय ये, रात्रि के समय ये किया जाने वाला, किया जाने वाला जागरण, जागरण गीत कह सकते हैं। ठीक है। एक साथियों एक आती है कुंकड़ी। क्या आती है? कुंकड़ी। अब कुंकड़ी किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कुंकड़ी किसे कहा जाता है? रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत होता है वही कुंकड़ी कहलाता है। कुंकड़ी एक रस्म भी होती है साथियों। कुंकड़ी वो सांसी जनजाति की होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कुंकड़ी रात्रि जागरण का, रात्रि जागरण का अंतिम गीत, अंतिम गीत वो क्या कहलाता है? वो कुंकड़ी कहलाता है। और कुंकड़ी साथियों एक सांसी जनजाति की, सांसी जनजाति की, जाति की एक रस्म भी होती है, रस्म भी होती है। ठीक है। तो सांसी जनजाति की क्या होती है? एक रस्म भी होती है। आगे साथियों बालक से संबंधित जो रस्में हैं, बालक का जो जन्म होता है उससे संबंधित कुछ रस्में हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि गीत आता है छज्जा। अब छज्जा, अब वो छज्जा नहीं कि छज्जा ऊपर बोए रे बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, वो छज्जा नहीं। छज्जा जो गीत होता है साथियों, वो तो गीत आता है जैसे कि भरतपुर क्षेत्र में गाया जाता है, जो वो मेवा क्षेत्र में जो गाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वो तो एक गायन शैली है, तो गायन के आधार पर वो किया गया है। किंतु जो एक गीत गाया जाता है ये पुत्र से जन्म, पुत्र से संबंधित रहता है। ये छज्जा जो गीत होता है साथियों, वो पुत्र के जन्म पर ये गाया जाने वाला क्या होता है? गीत। अब उस जैसे कि हम कह सकते जैसे कि गीत वही आता है कि छज्जा ऊपर बोए रे बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, अर्थात इसका मतलब यह भी हो सकता है कि एक फूल का जन्म हुआ है, एक फूल का मतलब एक फूल खिला है, अर्थात एक किसी पुत्र का जन्म हुआ है। तो आप इसको यह भी अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप कहेंगे पुत्र के जन्म पर, जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? छज्जा कहलाता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि छज्जा ऊपर बोयो रे बाजरो खिल गयो फूल चमेली को। ठीक है। पी लो, यह भी किससे संबंधित है? यह भी पुत्र के जन्म पर जलवा, कह सकते हैं हम कि जो जलवा पूजन होता है या कुआ पूजन होता है उस समय ये गाया जाता है। साथियों ध्यान रखना है, पुत्र जन्म पर जलवा पूजन, या हम कह सकते हैं इसको कुआ पूजन के समय गाए जाने वाला गीत, गाए जाने वाला गीत। ठीक है। एक गीत आता है साथियों हलरियो, जल्दी से बताओ। एक गीत आता है हलरियो। अब हलरियो कौन सा गीत होता है? वेरी गुड। बच्चे का जो पालना होता है उसको जब हिलाया जाता है तो वही क्या कहलाता है? हलरियो गीत गाया जाता है उस समय ये। बच्चे के, बच्चे के पालने को, पालने को हिलाते समय ये
गाए जाने वाला गीत, गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? हलरियो कहलाता है। अब होलर क्या होता है? अब होलर क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में पुत्र के जन्म पर यह गीत गाया जाता है, तो ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। हम कह सकते हैं कि मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र, या हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? होलर कहलाता है। ठीक है, आगे गीत आता है साथियों घूघरी। पुत्र के जन्म के समय घूघरी बांटते समय गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत, जाने वाले गीत क्या कहलाता है? घूघरी गीत कहलाता है। अब हूस क्या होती है? अब हूस क्या होती है, तो हूस भी आपको ध्यान रखना है। गर्भवती, गर्भवती महिला के द्वारा भोजन करने की जिद अपनी सास से, सास से, अर्थात मतलब हूस क्या होती है कि एक गर्भवती महिला होती है और वो अपनी सास से भोजन करने की हट मांगती है, किंतु उसकी सास भोजन उसको पूर्ण रूप से भरपेट नहीं देती है। ठीक है, अब भरपेट क्यों नहीं देती है? क्योंकि अगर वो ज़्यादा भोजन करेगी तो बच्चे को तकलीफ हो सकती है, इसलिए वो उसको ज़्यादा भोजन नहीं दे सकती। तो उस याद में तो ये वो जो बात वार्तालाप होता है, तो वही क्या कहलाता है? हूस कहलाता है। ठीक है, तो नोट करो आप जल्दी से, फिर आगे चर्चा करते हैं। आगे गीत आता है साथियों मोरियो। कौन सा गीत आता है? मोरियो। अब मोरियो बहुत शानदार गीत है। ये मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। जब लड़की की सगाई हो जाती है, जब लड़की की सगाई हो जाती है और विवाह में देरी होती है, तो उस समय ये गीत अपने पति की या मतलब पति को संबोधित करके या पति को याद करके ये गीत गाई जाती है। ये एक लड़की के द्वारा ये गाया जाता है साथियों, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक पक्षी होता है मोर, हमारा राज्य पक्षी है, तो उसको संबोधित करके भी जो ये गीत गाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मोरियो गीत। क्या कहते हैं? मोरियो गीत। तो आपको ध्यान रखना है, सगाई हुई लड़की, सगाई हुई लड़की के द्वारा, लड़की के द्वारा एक मोर को, मोर को संबोधित करके, संबोधित करके गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? मोरियो कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और विवाह में देरी होती है, इसमें विवाह में देरी हो, उस समय पर यह गीत गाया जाता है साथियों। अब फलसड़ा, अब फलसड़ा से क्या संबंधित है? फलसड़ा से आपको ध्यान रखना है कि मेहमानों के आने पर
मेहमानों के आने पर जो फल लाए जाते हैं उस समय पर जो गीत या वार्तालाप या हम कह सकते हैं खुशी की बातचीत बातचीत क्या कहलाती है? फलसड़ा। फलसड़ा। फलों के बारे में जो वार्तालाप होता है वही क्या कहलाती है? वार्तालाप जो होती है, तो वही उस समय वो क्या कहलाती है? फलसड़ा। जैसे कि मेहमान यहाँ पर आते हैं, अब मेहमान घर से तो फल लाते नहीं है, वो बाजार से जैसे ही फल लाते हैं एक थैले में रखकर वो फल लाते हैं, और उनमें से जैसे कि केला हम मान लेते हैं कि केला वो लेकर आते हैं, तो रास्ते में जो दचका आते हैं, जैसे कि गड्ढे आ जाते हैं, तो उसमें वो धीरे धीरे पपले पपले से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वो पपले पपले हो जाते हैं फिर वो मतलब सड़े हुए से लगते हैं। तो उसी तरह से जो ये संबोधित करते हुए उन फलों को एक गीत गाया जाता है साथियों, फलसड़ा गीत। क्या गाया जाता है? फलसड़ा एक गीत ये गाया जाता है। आगे गीत आता है बन्ना और बन्नी। कौन सा गीत आता है? बन्ना और बन्नी। एक विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन को संबोधित करके ये एक गीत गाया जाता है। ये विवाह से पहले गाया जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है। दूल्हा व दुल्हन को संबोधित करके संबोधित करके संबोधित करके विवाह से पहले विवाह से पहले गाया जाने वाले गीत। ठीक है, विवाह से पहले गाए जाने वाले गीत, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी, आपको ध्यान रखना है। दूल्हा और दुल्हन को दूल्हा व दुल्हन को हल्दी की रस्म के हल्दी की रस्म लगाते समय गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। ठीक है, वाह, अच्छो बोल रे मोरिया गलती रात में। वाह, क्या गीत है ना। हाँ, तो ये किससे संबंधित है? ये मोरिया से संबंधित है। अच्छो बोलियो रे मोरिया गलती रात में। चाक, अब चाक गीत क्या होता है? चाक आपको ध्यान रखना है। विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा कुम्हार के घर कुम्हार के घर चाक पूजन करते समय, मतलब चाक का जो पूजन किया जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो क्या कहलाता है? चाक गीत कहलाते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। एक गीत आता है साथियों बंदौरा गीत। विवाह से पहले विवाह से पहले हम कह सकते हैं पड़ोसी या रिश्तेदारों के द्वारा रिश्तेदारों
रिश्तेदारों के द्वारा दूल्हा और दुल्हन को, दूल्हा व दुल्हन को अपने घर बुलाकर, अपने घर बुलाकर करवाया गया भोजन, करवाया गया भोजन इस समय पर, इस समय पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बंदौरा गीत कहा जाता है, उन्हें बंदौरा गीत कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक गीत फिर आपको ध्यान रखना है। सर जी कौन सा ध्यान रखना है? एक गीत फिर आपको ध्यान रखना है। कामण, कामण क्या होता है? दूल्हा और दुल्हन को, दूल्हा व दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए, बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? कामण। मतलब दूल्हा और दुल्हन को एक कह सकते हैं कि एक रस्म, कामण मतलब दूल्हा और दुल्हन को जादू और टोने से, मतलब कि तेरी नजर लग जाएगी तू दूर रहा, तो इस तरह से जो उसको संबोधित करके एक ये आप कह सकते हैं ये भी एक गाली गीत आप इसको कह सकते हैं कि उसको ये क्या किया जाता है, उसको मना किया जाता है कि तू यहाँ पर मत आ, हमारी दुल्हन को नजर लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से किसी को या से किसी एक व्यक्ति को या हम कह सकते हैं तो या मतलब दूल्हा और दुल्हन को या जादू टोने से बचाने की, ताकि कोई जादू ना कर पाए, तो इस तरह से उनको बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। अब निकासी क्या होती है? निकासी क्या होती है? तो निकासी की में आपको ध्यान रखना है। एक निकासी जो होती है साथियों, दुल्हन को जो विदाई की जाती है, दुल्हन को जब विदाई की जाती है तो उस समय पर जो ये गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाया जाता है? ये निकासी गीत गाया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। एक तो उसको कहा जाता है, और एक जो निकासी जो गीत होता है, निकासी जो गीत होता है, एक तो होता है दुल्हन को मतलब विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको भी आप निकासी कर सकते हैं। और निकासी और क्या होती है? जब मान लो कि ये आपका घर है और ये है दुल्हन का घर, यहाँ पर मतलब कैसे भी करके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि दूसरे जिले में दुल्हन का घर है और इसमें आपका घर है। ठीक है, तो ये मान लो कि आप ये तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पाली। तो इससे यहाँ पर जो आप जाएंगे तो इस समय से इस घर से कह के निकल कर जो जाएंगे तो इसको आप निकासी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निकासी के समय जो गीत गाया जाता है, बारात का जो निकासी के समय मतलब दूल्हे के द्वारा, तो वही क्या कहलाता है? निकासी गीत कहलाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बारात जाते समय गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले, गाए जाने वाले गीत। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कुकड़लू किसे कहते हैं। एक तो ये हो गया, एक आता है साथियों टोंट्यो नाम का एक वो भी आता है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। एक आता है कुकड़लू। अब ये कुकड़लू क्या होता है? कुकड़लू क्या होता है? तो कुकड़लू भी एक रस वो होती है कि विवाह के समय जो गीत गाया जाता है ये भी विवाह से संबंधित ही होता है। किंतु ये गाया किसके द्वारा जाता है वो आपको ध्यान रखना है। यह गाया जाता है साथियों वधु की, जो कह सकते हैं कि वो वधु की जो महिलाएं होती है, वधु पक्ष की,
वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा दूल्हे दूल्हा दूल्हा तोरण मारते समय गाए जाने वाले गीत। जलो और जलाल, ये क्या होता है? ये होती है साथियों कि दुल्हन की सहेलियों के द्वारा दूल्हे का डेरा देखने जाते समय, जब दूल्हे का जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके जो बारात को देखने के लिए जाते हैं, तो कौन सा गीत गाया जाता है? उन सहेलियों के द्वारा जलो और जलाल नाम गीत गाया जाता है। एक दुपट्टा जो गीत होता है, ये साथियों ध्यान रखना है, दूल्हे कह सकते हैं कि दुल्हन की सखियों के द्वारा या दूल्हे की सालियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि दुल्हन की सखियों के द्वारा या हम कह सकते हैं कि दूल्हे की सालियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत, गाए जाने वाले गीत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चर्चा करते हैं। एक गीत आता है शीटना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शीटना क्या है? शीटना आपको ध्यान रखना है, ये एक गाली गीत है साथियों, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है तो मैं आपको बताऊं, तो क्वेश्चन आता है शीटना क्या है? शीटना क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब उस ऑप्शन में क्या होता है? यह एक लोक गीत है, यह एक लोक गीत है। बी ऑप्शन है, यह एक रस्म है, या हम कह सकते हैं यह किसी जनजाति की एक रस्म है, यह एक गाली गीत है, गाली गीत है, या फिर डी ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा कि यह एक गाली गीत है। अब गाली गीत ऑप्शन में नहीं आए तो आपका होगा कि यह एक क्या है? लोक गीत है। तो पहली मान्यता किसे दी जाएगी? इसे दी जाएगी। दूसरी मान्यता दी जाएगी तो वो इसको दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं साथियों शीटना, तो ये क्या है? यह एक गाली गीत है। क्या है? यह एक गाली गीत है। साथियों ध्यान रखना है, क्या है? एक यह गाली गीत है। इसमें जो वधू पक्ष की जो महिलाएं होती है,
वर पक्ष के जो लोगों के लिए ये गीत गाती है। जैसे कि गाली गीत नहीं होती कि जैसे कि एक तरफ जो होती है कि वो दूल्हे की जो औरतें बैठी रहती है और एक तरफ दुल्हन की, तो वो एक दूसरे को जो गीत गा जाती है एक दूसरे की तरफ, तब वो ऐसे कर करके गाती है ना, तो वो क्या होती है, एक गाली गीत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुल्हन की दुल्हन दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर पक्ष के वर पक्ष के या हम दूल्हा दूल्हा के पक्ष के लोगों लोगों को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत। ठीक है। जैसे किसी का नाम लेकर गीत गाया जाता है ना, किसी का मतलब किसी एक का नाम ले लेते हैं और फिर उसी नाम को बार बार करके उसको चिढ़ाने के लिए वो गीत गाई जाती है, तो वो एक गाली गीत होता है। प्रणेत क्या होता है, प्रणेत के बारे में भी जानो। प्रणेत क्या होता है? प्रणेत साथियों, यह भी एक विवाह से संबंधित हम कह सकते हैं कि दूल्हा जब दुल्हन को पर्ण कर वापिस आता है, जब दूल्हा पर्ण कर वापिस आता है, जब दुल्हन को क्या होता है, पर्ण कर वापिस आता है, जब हम कह सकते हैं कि इसको जब वो फेरा लेता है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वही परिणीत गीत कहलाता है। ठीक है। हम कहें कि दूल्हा के फेरों के समय जो गीत गाया जाता है गाया जाता है वह परिणीत गीत कहलाता है। ठीक है। जब दूल्हा दुल्हन से विवाह कर लेता है, जब फेरे लेते हैं, तो उस समय जो ये गीत गाया जाता है वही परिणीत गीत कहलाता है। आम्बो, आम्बो आपको ध्यान रखना है। कोयलडी, ये आपको ध्यान रखना है। ओल्यू, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, ओल्यू जो होता है, मैं आपको बता दूं कि जो ओल्यू होता है ये किसी की याद में भी गाया जाता है। साथियों ध्यान रखना है, जो ओल्यू गीत होता है, तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ओल्यू गीत किसी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओल्यू गीत कहलाता है। ठीक है। आम्बो, कोयडी और ओल्यू, इनसे संबंधित, ये तीनों किससे संबंधित है? लड़की की विदाई से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, जब दूल्हा विवाह कर लेता है, सुबह हो जाती है, जब लड़की की विदाई होती है, उस समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे कोयरडी कहा जाता है, उसे ओल्लू कहा जाता है, उसे अम्बो कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना है, से ये किससे संबंधित है? लड़की की विदाई से संबंधित, दुल्हन की विदाई से संबंधित। इतो आप नो ध्यान रखना जी का, मैं तो हो जाएगा काम पक्को था। ठीक है। अब आता है साथियों गीत, उसका नाम है चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी है सर।
गीत आता है एक जिसका नाम है चिरमी। चिरमी एक पौधा है साथियों, वो आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ में एक पौधा होता है चिरमी। चिरमी एक पौधा होता है। चिरमी गीत आपने कहीं बार सुना है? अब नहीं सुना है तो अभी जाकर सुन लिए। चिरमी गीत बहुत ही शानदार गीत है साथियों, तो वो आप उसको जरूर सुनिएगा एक बार। चिरमी एक पौधा होता है, इस पौधे को संबोधित करके विवाहित जो नव विवाहिता होता है, जो नव विवाहिता होती है, तो उसके द्वारा जो इस चिरमी पौधे को संबोधित करके गीत गाया जाता है साथियों। ये किसकी याद में गाया जाता है? तो या तो इसका मतलब होता है या तो अपने भाई या अपने पिता, ठीक है, कि लड़की की विदाई हो जाती है। क्या हो जाती है? लड़की की विदाई, विदाई हो गई। अब लड़की कहां पर चली जाती है? अपने ससुराल चली जाती है, ससुराल चली जाती है। अब जैसे ससुराल जाती है और इसको 10 या 12 दिन हो जाते हैं, 10 या 12 दिन हो जाते हैं, इसका मन नहीं लगता है, इसका मन नहीं लगता है, लड़की का मन नहीं लगता है। तो यह एक पौधे को संबोधित करती है, उसका नाम है चिरमी। चिरमी पौधे को ये संबोधित करती है और अपने भाई को या अपने पिता को ये याद करती है और कहती है उस पौधे से कि मेरे पिता को जल्दी से याद दिलाओ कि वो मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए गए, या मेरा मन लग नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये किस पौधे को संबोधित करती है? ये चिरमी पौधे को संबोधित, पिता, भाई या पिता को जल्दी से लेने के लिए चिरमी पौधे को संबोधित करके गाया जाता है। संबोधित करके गाती है, ठीक है। एक आता है साथियों गोरबंद। गोरबंद आपको ध्यान रखना है, यह एक श्रृंगारिक गीत हम कह सकते हैं, श्रृंगारिक गीत है। ऊंट का एक आभूषण भी होता है। ऊंट का क्या होता है? ये आभूषण होता है। और आपको ध्यान रखना एक श्रृंगारिक गीत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऊंट का ये आभूषण तो है, किंतु पूछा ये जाए कि ये ऊंट कहां पर पहना जाता है, तो ये ऊंट के गले का आभूषण है साथियों। ऊंट के गले का आभूषण, आभूषण, ये आपको ध्यान रखना है। कांगसियो बहुत शानदार गीत है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांगसियो क्या है? कांगसियो क्या है ये पूछा जाए आपसे। कांगसियो साथियों ये मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और कांगसियो है क्या? यह भी एक श्रृंगारिक गीत है साथियों, ध्यान रखना है। श्रृंगारिक लोक गीत है, ठीक है। आगे आता है काजलियो। अब काजलियो यह भी विवाह से संबंधित है। ये भी विवाह से संबंधित है। भाभी के द्वारा देवर की आंखों में, देवर की आंखों में काजल डालते समय ये गाया जाने वाला गीत, ठीक है।
जैसे कि उनकी आंखों में एक चरमराहट सा फूटता है जब वो काजल गालती है, वो घालने नहीं देता है, जल्दी से वो ऐसे तड़पड़ा। तो उस समय जो वार्तालाप होती है उस समय, तो उससे संबंधित भी एक गीत आता है, तो उसको काजलियो गीत हम कह सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? काजलियो गीत कहलाता है। सारंग शानदार है बहुत ही। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको जल्द ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज्यादा। एक ये आता है सारंग, दोपहर के समय में गाया जाने वाला गीत सारंग कहलाता है। ध्यान रखना है, दोपहर के समय में कहां पर गाया जाता है? दोपहर के समय में। ये दिख नहीं रहा सही? दोपहर के समय में गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? सारंग कहलाता है साथियों। कलाली एक होती है कला की, तो इनसे जो तीनों से संबंधित मैं आपको बता देता हूं। एक गीत होता है कला की, कला की। एक गीत होता है कलाली। एक गीत होता है दारूड़ी, दारूड़ी। ठीक होता। एक होता है कांगसियो, कांगसियो। एक गीत होता है कांगो। एक होता है कागा। तो ये दोनों जो हैं साथियों, ये तो किससे संबंधित है? ये कौवा से, कौवा से संबंधित है। एक होता है कुर्जा, कुर्जा। ठीक है। तो ये क्या होता है? कलाकी क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानो, कलाकी क्या होता है? ये एक वीर रस प्रधान गीत होता है साथियों। क्या होता है ये? एक यह एक वीर रस, वीर रस प्रधान गीत होता है। गीत रस प्रधान गीत होता है। कला की क्या होती है? कलाली क्या होती है? ये गीत जो कौन गाती है साथियों? कला की जो गीत गाती है, यह दारू बेचने वाले गाते हैं। कौन गीत गाते हैं? दारू बेचने वाला के द्वारा, दारू बेचने वाली हम कह सकते हैं, बेचने वाली जाति के द्वारा, जाति के, जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। एक होता है दारूड़ी, दारू पीने वाले के द्वारा गाए जाने वाले गीत। वो एक गीत आता है ना, दखन खोल द खल्लाड़ी मारी बोतल को, दारूड़ो पीऊंगो मतो थारा घर को। ठीक है। तो दारूड़ो किसके घर को पियेंगे? थारा घर को पीऊंगा। तो दखन खोल द खल्लाड़ी थारी मारी बोतल को, दारूड़ो पीऊंगो मतो थारा घर को। ठीक है। तो वो जो दारू शराबी जो होता है साथियों, जो शराबी होता है वो किसको बोलता है? वो दुकानदार को बोलता है या कलाकी को बोलता है कि ढक्कन खोल द खल्लाड़ी मारी बोतल को, दारूड़ो पीऊंगो मत थारा घर को। ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। कांगसियो की हमने बात कर ली कि ये क्या होता है? एक श्रृंगारिक गीत होता है, श्रृंगारिक गीत होता है। कांगो, कांगा। अभी साथियों ये कौवास को संबोधित करके, एक विरहणी, विरहणी कौवा पक्षी को संबंधित करके, कौवा पक्षी को
संबोधित करके परदेश गए पति की याद में गाती है कि तू जा कौवा, जल्दी से मेरे पति को संदेश दे कि तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, कि तेरी घरवाली तुझे याद कर रही है, कि तू जल्दी जा और उसे मिल। तो उसकी याद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक गीत होता है साथियों कुर्जा, ये कुर्जा पक्षी से संबंधित है। इसमें क्या है, एक विरहणी कुर्जा पक्षी को संबोधित करके परदेश गए पति, परदेश या विदेश गए पति की याद में एकांत में बैठकर कुर्जा पक्षी को संबोधित करके, कुर्जा पक्षी को संबोधित करके गाए जाने वाले गीत। वो मतलब एक दुखी सी, मतलब उदास सी बैठी रहती है, अपने पति को वो याद करती रहती है, और कुर्जा पक्षी को वो बोलती है कि हे जा कुर्जा, तू मेरे पति को जाकर संदेश दे कि तेरी विरहणी तुझे बहुत याद कर रही है, कि तू जल्दी से अपने प्रदेश जा और अपनी जो विरहणी से या अपने जो पत्नी से तू वापिस मिल जा। ठीक है, तो वो अपने पति को बुलाने के लिए, उस संदेश पहुंचाने के लिए उस कुर्जा पक्षी को संबोधित करके वो गीत गाती है। ठीक है, एक गीत और आता है साथियों, उसका नाम है, उस गीत का नाम है साथियों, आगे आज देखेंगे कि वो कौन सा है, याद आने दो। कलाकी की हमने बात कर ली। कलाकी की यह क्या होता है, एक वीर रस गीत होता है, वीर रस होता है। पवाड़े, बापूजी के पवाड़े प्रसिद्ध हैं, बापूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है। बापूजी के क्या हैं, पवाड़े प्रसिद्ध हैं। आपको ध्यान रखना है, रावण वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ठीक है, दारूडी की हमने बात कर ली कि शराब पीने वाले के द्वारा। तेजा जी के गीत। अब ये आपको ध्यान रखना है, कृषि या हम कह सकते हैं हल जोतते समय या कहें खेत की बुआई करते समय जो गीत गाए जाते हैं, समय मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत तेजा डेर
कहलाते हैं। गीत आता है ना वो कि सुनते जा जी रे, तो इस तरह से जो वो रे नड़ी देर तक, जो थोड़ी सी देर तक बोले जाते हैं कि सुनते जा जी रे, तो इस तरह से जो ये देर होती है ये क्या होती है, सुनते जा जी रे। जैसे कि आता है सुन ते जा जी रे, तो इस तरह से जो ये शब्द जो होता है यही क्या कहलाती है, तेजा डर, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो कृषि बोते समय ये, हल जोतते समय ये, उस समय जो गीत गाए जाते हैं तो वो आपको क्या कहलाते हैं, तेजा ढेर कहा जाता है। तो हल जोतते समय तेजा जी को संबोधित करके ये गीत गाया जाता है। एक गीत आता है साथियों, नेतलरा भरतार। कौन सा गीत आता है, नेतलरा भरतार। साथियों ध्यान रखना है, ये रामदेव जी से संबंधित है। यह राम देव जी से संबंधित है, संबंधित है। ठीक है, रामदेव जी से संबंधित है साथियों, यह भी आपको ध्यान रखना है। हम्म, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे कि रामदेव जी की, रामदेव जी की आराधना में, आराधना में गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, नेतलरा भरतार गीत कहलाते हैं। तो ये किस कहाँ पर गाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं इसको मारवाड़, या हम कह सकते हैं जैसलमेर क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत की हम बात करें, लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत आप सभी को पता है कि यह गाया जाता है केला देवी के मंदिर में, केला देवी के मंदिर में। केला देवी का मंदिर साथियों कहाँ पर है, करौली में है। केला देवी का जो मंदिर है उसके सामने एक और स्थान पड़ता है, वो किसका है, वो बजरंग बली का है। किसका है, हनुमान जी का, हम कह सकते हैं हनुमान जी का। उसके सामने, और जो ये केला देवी का जो मंदिर है इसके सामने जो गीत गाया जाता है, एक लांगुरिया क्या होता है, नृत्य भी होता है, लांगुरिया क्या होता है और गीत भी होता है। तो ये दोनों एक साथ में जो किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं, केला देवी के मंदिर में किए जाते हैं। तो केला देवी की जो याद में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया आपने हनुमान जी के पर्यायवाची भी सुने होंगे कि उनसे लांगुरिया एक शब्द नाम भी सुना होगा, राम जब हनुमान जी के जो पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उसमें तो हनुमान जी से संबंधित जो गीत होता है वो भी क्या कहलाता है, इसमें लांगुरिया कहलाते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो मंदिर है वो केला देवी के सामने है, और इनके जो मंदिर के सामने जो नृत्य किया जाता है वो क्या किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। लंगूर आपने शब्द सुना है साथियों, लंगूर, लंगूर, लंगूर किसका पर्यायवाची है, तो लंगूर आपको ध्यान रखना है ये बंदर का पर्यायवाची है। किसका है, ये बंदर का पर्यायवाची है। तो लंगूर किसे कहा जाता है, वो बंदर को कहा जाता है। तो इसी से ही वहां पर जो बंदर पाए जाते हैं, तो जैसे अब आपने सुना होगा लाल मुंह के जो बंदर और जो काले मुंह के जो बंदर होते हैं, तो वही जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो जो करौली में जो ये मंदिर होता है हनुमान जी का, इस पे आसपास में वो मंदिर पाए जाते हैं। जैसे कि जो काले मुंह के जो बंदर पाए जाते हैं वो रणथंभौर में भी सर्वाधिक जो देखने को आपको मिलते हैं। ये बात ध्यान में हो गई। एक गीत आता है साथियों कागा गीत, हमने यहाँ पर बात कर ली कि कौवा को संबोधित करके एक विरहणी के द्वारा गीत गाया जाता है, ये हमने बात कर ली। कुर्जा गीत, एक ये पक्षी होता है, कुर्जा पक्षी को संबोधित करके, कुर्जा पक्षी को संबोधित करके ये गीत गाया जाता है। बिणजारी गीत साथियों, बिणजारी जो गीत है वो आपने सुना है बहुत सारे, ठीक है। तो बिणजारी गीत किसके द्वारा किया जाता है कि जब बिणजारा, जब
बिन जारा नमक बेचने दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। तब बिणजारी के द्वारा, बिन जारी के द्वारा गाया जाने वाला गीत, गाए जाने वाले गीत, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गीत किसमें गाया जाता है? बिणजारियों के द्वारा गीत गाया जाता है। एक गीत और होता है साथियों, बिछोड़ा गीत होता है, वो आ गया यहाँ पे। एक होता है जीरा गीत। एक अबला के द्वारा, एक अबला नारी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं या पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने के लिए मना करती है। ठीक है, वो एक आता है ना जीरा का, एक मत बेवर बेरी, कह सकते हैं कि जो बारीक, जो सर्वाधिक बारीक जो होता है, तो इसमें जो अत्यधिक जो परिश्रम करना पड़ता है, तो वो अपने पति को कहती है कि मत बोव बेरी यो जीरो। तो इससे संबंधित जीरोड़ो या ऐसा कुछ जो गीत आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये गीत जो होता है साथियों, वो जीरे से संबंधित होता है, तो इसे हम जीरो गीत कह सकते हैं। एक गीत आता है बिछुड़ो खाग, एक बिछुड़ो गीत आता है ना कि खाग्यो बेरी बिछुड़ो। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब ये भी बिणजारा से संबंधित है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? ये भी कम कहें कि बिछुड़ो जो है, ये भी बिणजारों से संबंधित है। ठीक है, खाग्यो बेरी बिछुड़ो, तो ये गीत भी आपने कई बार सुना है। जिसको हम अभी इसकी जो बिछुड़ो और पटेलिया की आग बात करें, आगे आता है, यहां पर आता है बिछुड़ो। ठीक है, यहां पर आ जाता है बिछुड़ो। और दूसरा कौन सा आ जाता है? एक आता है बिछुड़, बिणजारा की हमने बात कर ली। दूसरा कौन सा आ जाता है? पटेलिया। यहां पर कौन था? पटेलिया। बिछुड़ो, एक गीत था पटेलिया। ठीक है, कौन सा था वो? पटेलिया, या हम कह सकते हैं बींदिया या लालर भी हम इसको कह सकते हैं। बींदिया या लालर। बिछुड़ो गीत तो सुना ही आपने, तो मैं यहाँ पे लिखूं एक खागो बेरी बिछुड़ो, खागो बेरी बिछुड़ो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खागो बेरी बिछुड़ो, ये हाड़ो